खुशी, मैं जानती हूँ बेटा तुम बहुत नाराज हो। तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उस पर, लेकिन बेटा हमारा घर बजट पर चलता है। हम जितना पैसा खर्च कर सकते हैं उसी में जीने की आदत डालनी चाहिए ना। मम्मी जी, मैं कहाँ महलों की उम्मीद लगाए बैठी हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोग कम से कम ठीक ठाक जिंदगी तो जी सकते हैं। एक सैलरी क्लास का आदमी भी अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी सकता है। सिर्फ बात होती है तो बजट ठीक तरह से प्लान करने की। उन्हीं पैसों में एक बेटर लाइफस्टाइल मेंटेन किया जा सकता है। बस पैसे मैनेज करने आने चाहिए। गॉड, कुछ लोग अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी कभी नहीं बदल पाते, कभी ऊपर उठना चाहते ही नहीं। बस हर वक्त बजट बजट बजट। खुशी बेटा, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मैं इस घर को पुरानी सोच से, पुराने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा करते हैं, आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। हाँ, पढ़ी लिखी हो, नई सोच है, मैं भी 2 बातें तुमसे सीख लूंगी। और वैसे भी मैं ये कब तक करूंगी? तुम्हारा घर आखिर तुम्हें ही संभालना है ना। ये लो। आज से जो तुम कहोगे वही होगा। बस बहुत कर ली तुमने एक आदर्श पत्नी बनने की एक्टिंग। एक प्रेमिका और एक पत्नी का ये खेल आज खत्म हो जाएगा। प्रेमिका पति को लेकर आसमान में उड़ जाएगी और बेचारी पत्नी देखती रह जाएगी। मैं लंदन जाऊंगी तो सौम्या की प्रेमिका बनकर, लेकिन लौटूंगी पत्नी बनकर। रिश्ते बदल जाएंगे, हक बदल जाएगा। ये सिंदूर की डिब्बी तुम ही रख लो। वैसे भी उधार के सिंदूर की मुझे कोई जरूरत नहीं। जब हम यहाँ नहीं होंगे ना, इसी डिब्बी के सिंदूर से रोज अपनी मांग सजाना और सौम्य को याद करना, क्योंकि कुछ ही दिनों की तो बात है। उसके बाद ये घर भी मेरा, सौम्य भी मेरा और ये सिंदूर भी मेरा। चलो सौम्या,
मैंने पैकिंग कर ली है, जल्दी से खाना खाते हैं और फिर इतने तुम दूर कैसे हो चले हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। आज मैं हार गई राम जी, आज मैं हार गई। बाबूजी हाँ बड़े मालिक कैसे हो रघु? बस आपकी मेहरबानी। बाबूजी अचानक, मेरे कहने का मतलब है कि बिना किसी फोन के
अचानक आ जाने से आप लोग हैरान हैं या परेशान हैं? मुझे अपने ही घर में आने के लिए किसी को बताने की या इजाजत लेने की दरकार नहीं है। और इस घर में कोई भी अपना या कोई भी बाहर से बड़ा आए, उसके पांव छूने के संस्कार हमने दिए हैं तुम्हें। जी बाबूजी। अरे बाबूजी इस तरह जी, हमारा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। हम सोच रहे थे कि अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते तो एयरपोर्ट लेने आ जाते। हाँ। परी, तुम सचमुच परी हो। जीती रहो बेटा, खुश रहो। ईश्वर तुम्हें हमारी उम्र भी दे दे। सौम्य की जीवन संगनी। सौम्य बड़ा किस्मत वाला है रघु। इतनी सुंदर, इतनी सुशील पत्नी मिली है उसे। जैसा नाम वैसा ही काम। बैठो बेटा। सच बात यह है कि बेटा मुझे सौम्य की शादी अटेंड करने का बहुत शौक था। वो अपनी हार्ट सर्जरी की वजह से बाबूजी। मैं बात कर रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं। क्या करूं बेटा, डॉक्टर ने आने ही नहीं दिया। मैंने बहुत कहा उन्हें मेरा इलाज यहां नहीं है, मेरी दवा वहां है। तो माने ही नहीं। और ये सौम्य कहाँ है? दादाजी। अरे तो कितना बड़ा हो गया, तेरी शादी भी हो गई। दादी कहा करते थे कि ब्याज दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, इसीलिए मूल से ज्यादा प्यारा लगता है। ये बच्ची कौन है? हैं? जी बाबूजी, मेरी जिगरी दोस्त की बेटी है, लंदन से आई है, कुछ दिन यहीं रहेगी हमारे साथ। ओह अच्छा अच्छा, लंदन से आई हैं। और ये बाहर कौन जा रहा है भाई? जी सौम्य जा रहा है कुछ बिजनेस के काम से लंदन। सौम्य कहीं नहीं जाएगा, सौम्य कहीं नहीं जाएगा। मैं इतने दिनों के बाद घर आया हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे घर के सब लोग मेरी आंखों के सामने रहें। लेकिन बाबूजी, अगर कारोबार की परेशानी है तो ऑफिस से किसी को भेजा जा सकता है, लेकिन सौम्य कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बाबूजी जाना वो जरूरी है सौम्य। तो ठीक है, हमारा जाना भी जरूरी है। रघु चलो सामान लेके चलो। अच्छा ठीक है बाबूजी, सौम्य कहीं नहीं जाएगा। अरे मुझे इस बच्चे से बहुत बातें करनी है, क्यों बेटा? दादाजी,
बहुत दूर से आए हैं, आप आराम कर लीजिए थोड़ी देर। तुझे देख लिया, सारी थकावट दूर हो गई। चलो लड्डू। आइए बाबूजी, ऊपर ले जाइए। ऊपर जाना? हाँ जी। आपका सामान भी रख देती हूँ अंदर। अगर बाबूजी 5 मिनट देरी से आ जाते, कम से कम संजना और सौम्या एयरपोर्ट के लिए निकल जाते तो कोई टेंशन ही नहीं होती। मैंने अभी के लिए बाबूजी को तो कह दिया है कि संजना मेरे दोस्त की बेटी है, लेकिन बाबूजी की अनुभवी नजरों के सामने बात हम कब तक छिपा के रख सकते हैं? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाबूजी को गुरुजी की भविष्यवाणी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर पता चल गई ना तो बहुत प्रॉब्लम। प्लीज अबे, मैं वैसे ही बहुत टेंस्ड हूँ, तुम मुझे और टेंशन मत दो। लेकिन मैं जानती हूँ कि बाबूजी के सामने मुझे परी को अपनी प्यारी और लाडली बहू की तरह ट्रीट करना होगा। नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। और अपने चमेली से कहो कि वो अपनी जबान पर कंट्रोल रखे। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जिससे हमारा बना बनाए खेल बिगड़ जाए। डोंट वरी। संजना, देखो दादाजी के सामने। सुन चुकी हूँ सौम्या, दादाजी के सामने हम दोनों की बात आ गई तो मुश्किल हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हर्ट हो जाएंगे। दादाजी मुझे बहुत चाहते हैं। यूं कह लो कि सारे खानदान में मैं ही उनका लाडला हूं। काम करते जब तक वो यहाँ है तुम अपने घर चले जाओ। Try to understand, संजना। अंडरस्टैंड व्हाट सौम्या? मैं यहाँ से चली जाऊं, परी के सामने अपनी हार मान लूं? That's never gonna happen। तुमने देखा आज जब वो तुम्हारा सामान लेकर जा रही थी, रंग खिल उठा था उसका। समझने की कोशिश करो संजना, हमारी जरा सी लापरवाही की वजह से सारा काम बिगड़ जाएगा। दादाजी के सामने ज्यादा दिनों तक हमारे रिश्ते की बात छिपाना आसान नहीं होगा। देखो तुम अपने घर भी चली जाओगी तो क्या हुआ, हमेशा मेरे दिल में तो रहोगी ना। नहीं सौम्या, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और देखो, पापा ने ऑलरेडी दादाजी को बता दिया है कि मैं उनके दोस्त की बेटी हूँ। मैं यहाँ मेहमान बन के रह लूंगी सौम्या, लेकिन मैं नहीं जा सकती। मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। अगर मैं यहाँ से चली गई तो वो परी को ज्यादा ही उड़ने लग जाएगी। परी के पर काटे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। राम जी, आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। जब जब मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी है, आपने मुझे दुविधा से निकाला है। आज एक पल के लिए मुझे लगा था कि मैं हार गई। मैं सौम्य को हमेशा के लिए खो दूंगी, लेकिन आज भी आपने दादाजी को अपना आशीर्वाद बनाकर यहाँ भेज दिया, जिसकी वजह से अब सौम्य लंदन नहीं जा रहे हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं अपने प्रण में कामयाब जरूर होंगी। मुझे सौम्य का प्यार जरूर मिलेगा।